ये रूटीन दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन हर घंटे के पीछे एक अधूरा सपना होता है, जो मुझे हर सुबह उठने पर मजबूर करता है। और इस सुबह के साथ ही आज मैं सुबह लेट से उठी हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी और पता नहीं कब मैं देर तक सोती रही। सुबह 5 बजे का प्लान था और कब 6:30 हो गया पता नहीं चला। सच कहूँ तो कभी-कभी लगता है कि रुक जाऊँ, पर फिर याद आता है ये सफ़र मेरा नहीं, उन ख्वाबों का है जो मुझसे जुड़े हैं। आज का दिन भी कुछ इसी तरह होने वाला है। मैं 12 घंटे का स्टडी रूटीन दिखाने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परमानेंट बैठ के 12 घंटे पढ़ने वाली हूँ, बट हाँ, उन 12 घंटों को किस तरीके के साथ स्टडी कर रही हूँ, क्या-क्या पढ़ रही हूँ, बस उस तरीके से मैनेज करने वाली हूँ। और सारी गड़बड़ इस बारिश की वज़ह से हुई, ये बंद ही नहीं हुई है। नहीं बोला सुबह-सुबह उठ के कुछ बोलने का मन नहीं होता। लिटरली मेरा मन था कि मैं सुबह-सुबह जल्दी उठूँगी, नहाऊँगी, अच्छे से फ्रेश होंगी, पूजा करूँगी। ये सब करने का मेरा मन था, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बारिश की वज़ह से पहले तो मैं लेट हो गई। मुझे 5 बजे उठना था, मैं 6:30 बजे उठी, जो सच है। और दूसरी चीज़ ठीक है, और तो छोड़ो, ये सब छोड़ो, पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था इस वाले वीडियोज़ में कुछ भी पर्सनल लेकर नहीं आऊँगी, सिर्फ पढ़ाई की बात करूँगी। अभी मेरा चल रहा है एथिक्स ऑप्शनल और मैंने इस मंथ का टारगेट रखा था ज्योग्राफी रिवीजन का, कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन का। मैंने जो ज्योग्राफी कवर की है वो सारी की सारी कवर की है मैंने अपने यूपीएससी में, जो भी उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करके रखी है। बट एनसीईआरटी का भी खौफ है, तो वो मैंने अभी तक नहीं कर रखा है, मतलब एनसीईआरटी को उस तरीके से नहीं किया हुआ है। तो आज मेरा यही टारगेट है, मेरे पास 30 डे का रोड मैप है। माना कि आज 3 तारीख है, मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ, बस वो दिन 2 दिन का मैं आगे पीछे कवर कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि 30 डे में 30 डेज़ आप पूरी तरीके से नहीं रह सकते हो। तो कल का छूट गया था और परसों मैंने सिर्फ अपना एथिक्स ऑप्शनल ही किया था। तो आज का जो है मैं अपना एथिक्स करूँगी, ऑप्शनल करूँगी, करंट अफेयर, और जो भी मेरा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्लास 6 के एनसीईआरटी को फाइनली कवर कर दूँगी। तो अभी का मेरा यही चीज़ चलेंगी। और मैंने तो आंसर राइटिंग का सोच रखा था, बट पता नहीं मेरे पास टाइम बच पाएगा कि नहीं, देखते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते, तो मैं जा रही हूँ 30 डे का मेरे पास रोड मैप है ज्योग्राफी कवर करने के लिए, उसको फॉलो करूँगी और देखते कहाँ तक जाती हूँ। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी मेरे पास एक सिलेबस की बुक पड़ी थी, इसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग सिलेबस दे रखा था, तो उसको मैंने एक बार रिवाइज किया और अलग से नोट करके इसको अलग से रख लिया अपनी ज्योग्राफी कॉपी में। तो देखो, वैसे तो चाय आ चुकी है, बारिश की वजह से पूरा रूटीन बिगड़ चुका है और थोड़ी सी तबीयत की वजह से ख़राब हुआ है। तो पहले मैं चाय पेट में चाय को अवॉइड बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं चाय छोड़ दूँ, बट चाय बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं हो पा रहा। मतलब ऐसा है ना, अगर मैं चाय नहीं पी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है सुबह सुबह ही। ऐसा लगा कुछ खाने का मन करता, तो चाय ना एक तरीके से भूख को कंट्रोल कर देता है, इसलिए चाय मुझसे अवॉइड नहीं हो रही। बट खाली पेट चाय पीना नुकसान है। मुझे चाय के साथ कुछ और लेना, मतलब मुझे ब्रेड बन ऐसा कुछ पसंद नहीं है, या तो मुझे कुछ घर का मिल जाए तो समझ में आता है, बाकी बन वगैरह मैं खाती हूँ, इसलिए ब्रेड आई थी, मैंने भाई को ऑप्स कर दी। तो चाय के पहले इस पानी को ख़त्म कर देते हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए ना। चाय पहले चाय पियो, फिर पेट में गैस बनाओ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। बट मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऐसा नहीं है जैसा मैंने आज शो किया, क्योंकि बिल्कुल बिगड़ गया एकदम से। बट मैंने सोच रखा था कि आज मुझे ब्लॉग करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं चाहती तो अवॉइड कर सकती थी, बट हटाओ। मैं एक्चुअली ज्योग्राफी का कोई वन शॉट ढूंढ रही थी अपना यूट्यूब पे, लिटरली मुझे मिला नहीं, ठीक है। और मैं सोच रही थी एनसीईआरटी फ्री में कैसे कवर कर सकते हैं, इसका भी एक वीडियो दूँ यूट्यूब पर ही, कोई बेस्ट चैनल्स। बट अभी मैंने जो वन शॉट जोड़े क्लास 6, एक्चुअली हिंदी मीडियम में बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम में बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा, हिंदी मीडियम का नहीं है, इंग्लिश मीडियम में है। तो मुझे कोई ऐसा वन शॉट्स मिला ही नहीं, तो मुझे अपने आप से ही कवर करना पड़ेगा। तो अभी मैंने एक बार दोबारा से सिलेबस देखा और चीज़ें दोबारा से देख रही हूँ, फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सब चीज़ें देख रही हूँ। तो इन सब के साथ अपनी चाय को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने सुबह सुबह नहाया भी नहीं है, और पानी वगैरह पी करके मैंने सोचा पहले एक बार एक स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं नीचे गई भी नहीं नीचे देखने के लिए। तो पहले तो अपना ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, जो सिलेबस मैंने बोला था उसको लिखा, फिर मेंस के मैंने पीवाईक्यू वगैरह देखे थे जो मुझे करने थे बाद में। तो इन सबको देखते हुए उसके बाद हम लोगों ने अपना एक शो देख रही थी मैं, उसको लगाया, और भाई आ गया था तो उसके साथ मैंने ये पंजाबी तड़का खाया और फिर खाना खाया। उसके बाद हम लोग नहाने वगैरह जाने वाले थे। तो अभी ये टाइम ना, अभी 10-10 बज रहा है, तो अभी उसका टाइम हो रहा है, तो अभी खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अभी आगे क्या पढ़ना है।
एक्चुअली मैं नहा चुकी हूँ और अभी चल रहे हैं अपना हम स्टार्ट करने के लिए करंट अफेयर। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे। से आज भी हमारे पास में हमने ई वेस्ट रूल्स बनाए 2022 में कि सर ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना है ना, इन चीज़ों को फेंको मत, क्योंकि फेंक तो देते हो, इसमें मेटल्स, हैवी मेटल निकल के आता है, आपका टाइम निकल के आता है 5:30, यानी कि अगर वहां पर 12 बज रहे हैं तो आपके यहाँ कितने बजेंगे? तो अभी ना ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की क्लास कवर कर लिए, मेंस की पीवाईक्यूज देखे हैं और अभी जाने हम लोग अपनी हिस्ट्री ऑप्शन की क्लासेस स्टार्ट करें। हिस्ट्री या फिर एथिक्स, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करूंगी। और पता है कंटिन्यूसली 2 दिन से बारिश हो रही है। तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना एथिक्स क्लास, जो कि है लेक्चर नंबर 17। अभी हमारी एथिक्स की जो एक क्लास है वो हो चुकी है और हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 18। तो मिलते थोड़ी देर बाद। वेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी इसको करते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अभी हम लोगों का जो एथिक्स चल रहा था उसकी दोनों क्लासेस हो चुकी हैं और मुझे स्टार्ट करना अपना हिस्ट्री ऑप्शन, तो अभी उसको स्टार्ट करते हैं। पता नहीं यार, ये बारिश जो है ना आज रुकने का नाम नहीं लिया, मतलब लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है कंटिन्यू। तो अभी हम लोग अपना ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन है मेरी, हाँ 40 के ऊपर क्लासेस हो चुकी है शायद, समथिंग कुछ वैसा ही चल रहा होगा। मेरे नोट्स कहाँ रखे ऑप्शन वाले, ये रहे। तो मेरा जो लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है इसमें चेक करते एक बार। 40 हो चुका है, 41 हो चुका है, 42 भी हो चुका है, मुझे 43 लेक्चर नंबर स्टार्ट करना है। तो चलो अपनी हिस्ट्री ऑप्शन क्लास कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। क्या हो रहा है अब, ऐसे क्लास कौन करेगा? मैं फ़ोन से लेना पड़ेगा, पीसी में मुझे लग नहीं और क्लास चलने वाली है। लग नहीं रहा पीसी में क्लास चल पाएगी, कुछ इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है फ़ोन में लेना पड़ेगा क्लास। पता नहीं एकदम ब्लैंक हो रहा है, वाइट। एक बार और ट्राई कर लेते, शायद चल जाएगी। क्यों फ़ोन में लेना फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ कुछ बीच में। अच्छा 41, अच्छा वो 43 था मेरा स्केल। अभी देखते हैं, लास्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे चलेगी कि नहीं चलेगी। मैंने सेकंड चैनल पे ट्रांसफर किया है, शायद अच्छा चल जाए। चीज़ हो रही है यार। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? काम भी किया करते थे, दान दक्षिणा का काम किया करते थे, अकाल वगैरह पड़ गया तो राहत का काम किया करते थे। ये कई तरह के ऐसे काम भी किया करते थे जिन कामों को आप ओवरऑल सामाजिक कल्याण की श्रेणी में रख सकते हैं। या फिर दूसरा मामला यह है कि नगरीकरण के विकास में इनका बल होगा ही होगा, क्योंकि व्यापार को बल दे रहे हैं, उद्योग को बल दे रहे हैं, संस्कृति को बल दे रहे हैं, तो नगरीकरण में तो योगदान करेंगे ही करेंगे। और ये ऐसे लोग थे जो एक दूसरे के साथ में व्यापक सामाजिक संपर्क बनाते थे, व्यापारी लोग थे। सोच चुके हैं, अभी अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। वो मथुरा कला और गंधा कला की मूर्तियों को चलेंगे और इसी के साथ में कल की चर्चा ही मूल्योत्तर काल की समाप्ति भी कर देगी, फिर संगम काल को जाएंगे। आगे से हमारा ये ब्लॉग भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक था ये, पूरे के पूरे 12 घंटे को मैनेज करना, दिखाना, और चीज़ें बहुत अच्छी से तो नहीं हुई है, बट मैंने कोशिश किया कि जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना दिखाऊँ, क्योंकि वो कई मतलब मुझे एनसीईआरटी क्लास अपने फ़ोन से लेनी पड़ी और हिस्ट्री ऑप्शन क्लास भी फ़ोन से लेनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा था। बट भूख इतनी ज़ोर से लगी कि मुझे सब्र नहीं होता। लास्ट क्लास के टाइम में सोची थी कब ये क्लास ख़त्म होगी, कब मैं कुछ खाने जाऊँगे। तो फिलहाल सारी क्लास ख़त्म हो चुकी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मतलब को कंटिन्यू बरसा जा रही है। तो चलो
आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होने वाला है मैं तुमको बता दूँ एनसीईआरटी को लेके होने वाला है। मैं बताने वाली एनसीईआरटी कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये पेड और फ्री दोनों का बताऊँगी मैं, तो अगर किसी को भी देखना हो तो ज़रूर देखना वीडियो, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो इस ब्लॉग को हम आज ख़त्म करते हैं, मतलब एंड करते हैं। पता नहीं क्या बोल रहे, मेरा मन कुछ कर नहीं रहा, एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। रोटी चावल चटनी दाल कुछ नहीं छोड़ा मैंने। तो अभी जो टाइम है वो 9:30 के आसपास मैं उठी थी और अभी 10 वगैरह बज होगा जब मैं खाना लेकर के आई हूँ। और मैं CID देखते हुए खाना, क्योंकि 40 मिनट का एपिसोड है, माइंड भी थोड़ा शांत हो जाएगा और कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो दिन का टारगेट था खैर वो अच्छे से पूरे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।